कभी कभी देखिए मैं बताता हूँ, आप लोगों का मार्क्स ना आने के जानते क्या है? 3 रीज़न है। आप लोग क्या है ना कि वही 10वीं और 12वीं की माइंडसेट से हैं, लगता है कि मैं रटूंगा, जितना पढ़ूंगा उतना मेरा मार्क्स बढ़ेगा। ये बिल्कुल भूल जाइए। दूसरी चीज़ क्या है ना, नॉलेज के बेस पर आप 30 से 40 नंबर ला सकते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में। इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं ला सकते, ये मेरी गारंटी है। तीसरी चीज़ है, आप लोग क्या है ना चीज़ों को लाइटली में लेते हैं। ये तीन रीज़न है कि आप लोगों को जो है ना 2-3 अटेम्प्ट होने के बाद भी प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है। ले रहा हूँ नहीं बोला तो देखिए, आज देखना, आज मैं इस पेपर में जो है ना आपको दिखाऊंगा कि कैसे 80 से 90 नंबर जो है ना बिना यूपीएससी के डीप स्टडी के लाया जा सकता है, बिना पीटी 365 के और बिना लक्ष्मीकांत पढ़े आंसर कैसे लाया जा सकता है, देखना भी बताता हूँ। 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक तो क्या है कि सबसे शुरू में जब क्वेश्चन पढ़े ना आप, तो नॉलेज को अप्लाई कीजिए। अगर नॉलेज से आंसर नहीं आ रहा है ना, तो जो है ना आप जो है ना ऑप्शन की हेल्प लीजिए। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तीसरी चीज़ है, अगर इससे आंसर नहीं आ रहा है तो आप जो है ना, जानते क्या है एक्चुअली में क्या है ना, इंग्लिश वर्ड से खेलता है यूपीएससी। कि किससे खेलता है, देखना इंग्लिश वर्ड की वजह से जो है ना, देखना मैं 10 से 20 क्वेश्चन सही करूँगा आज, यानी 20 से 25 नंबर इंग्लिश वर्ड से आएगा। तीसरी चीज़, 2 इन्फॉर्मेशन अगर दिया है एक स्टेटमेंट में, तो उसको हमेशा ही रॉन्ग कर दीजिए, भले आपको गलत हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर मतलब 4 ऐसा दिया ना, आपके 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, तभी पॉजिटिव में रहेंगे। तीसरी चीज़, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है और कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ना, अगर ये हम जान लेंगे ना, ये भी इससे भी मार्क्स बढ़ता है। अभी बताता हूँ। चूँकि लोग समझते हैं ना कि कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। चौथी चीज़, यदि मान लीजिए 2 स्टेटमेंट दिया हो, मतलब एक जैसे दिया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर दिया है स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, फिर दिया है कि ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट नॉन करेक्ट ना। सबसे डिफिकल्ट यही होता है। तो इसमें क्या करना है आपको कि अगर एक स्टेटमेंट को आपने रॉन्ग कर दिया है और दूसरे के स्टेटमेंट के बारे में आपको आइडिया नहीं है, आप उसको जो है ना चुपचाप सही मान लीजिए। अगर गलत होगा तो आप मेरे को फ़ोन कर लेना। ऐसा जनरली होता है। हाँ, 5 में से अगर मान लो 1 गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 5 में से 4 सही होगा आपका उस कंडीशन में। तीसरी चीज़ जो बता रहा हूँ, आदिवासी आ गया दीवार तोड़ कि अगर 4 से 5 है स्टेटमेंट दिया है ना, तो उसमें से जो है ना एक ओड को हटाना होता है। और एक्चुअली में वो जो क्वेश्चन होता है ना, वो जीएस पेपर का नहीं होता, वो किसका पेपर होता है? मैथ का। हाँ, सी सेट का होता है वो। उसमें केवल ओड को हटाना पड़ता है। अब देखना है 5 ही बताया ना, उसी के पेपर देखना, अभी 80 नंबर लाता हूँ। अब देखना आप लोग क्या दिमाग लगाते हैं ना। अब देखना है, तो ये तो फैक्चुअल है, हटा ही दीजिए इसको। अब देखिए, ये क्वेश्चन किसका सही है किसका गलत है, बताइए। मेरा सही है। कौन बोल रहा? ये बोल रहा है कि जो सिटीजनशिप है ना, ये जो है मैंने लीगल राइट मारा है। लीगल राइट क्यों माने आप? कॉन्स्टिट्यूशन लीगल दोनों होगा, पर मेरे सर जो पढ़ाए थे मंजिल सर, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन लीगल, तो लीगल पे ज़्यादा वेट करना, मैं लीगल मारा था। लीगल है, हाँ, मेरे सर बताए थे अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, दोनों में से एक मारना लीगल। अगर लीगल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन मारना है। क्यों बताए थे ऐसा? इतने याद नहीं है, काफ़ी 3-4 साल पहले पढ़ा था। हाँ। सिटीजनशिप एक्चुअली पार्ट 2 में सिटीजनशिप दिया है, लेकिन क्या कि उसके अंदर प्रोविजन होने सिटीजनशिप किसको देना है किसको नहीं देना है, ठीक है, कैसे हटाना है, ये सारा काम पार्लियामेंट का है, वो लॉ बनाता है सिटीजनशिप लॉ, तो इसलिए वो लीगल है। आपका गलत हो गया था क्या ये? उसमें दे दीजिए। सही बोल रहे हैं। देखिए, सिटीजनशिप जो दिया है ना पार्ट 2 में, वो केवल उसमें दिया है कि जो है इसके पहले क्या हो चुका है। जैसे अगर पाकिस्तान से इंडिया आता है, इंडिया से पाकिस्तान जाता है, ये हो, लेकिन आगे सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जाएगी ना, ये पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा होगा। और वही बोल रहा है द एक्ट ऑफ सीकिंग, अगर आप कोई अब सिटीजनशिप लेना चाहता है अभी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, वो पार्लियामेंट लॉ के द्वारा बनाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है एक्चुअली में। मैं दृष्टि में पढ़ा था ना। ये मत बताइए कि मेरे सर ऐसा बताए थे भाई, कि हर चीज़ का रीजन पता कीजिए भाई, फंस जाएंगे यूपीएससी में। अब हमारा जो यूपीएससी इसको ऐसा दे दिया असरसन और फिर रीजन, तो लोग फंस जाएंगे यार, क्यों ऐसा होगा?
इसलिए फाइंड आउट द रीज़न वाई ऐसा, क्यों ऐसा हो रहा है अरे हमेशा। दिमाग पे प्रेशर नहीं डालने के आ जाता। डालिए। अच्छा क्वेश्चन बनाया था ये भी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये बोल रहा है कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होनी चाहिए। अब देखिए ये मेरा गलत हो गया है। गलत होगा ही आपका, तो क्या मेरा वीडियो देखते नहीं है। दिक्कत ये है ना, देखिए आपको देखिए 2 स्टेटमेंट दिया है ना, आपको अभी मैंने क्या बताया, अगर आप एक राइट कर दिए तो दूसरा क्या होगा, आप उसको रॉन्ग कर दीजिए, या फिर पहले वाले को रॉन्ग कर दें, दूसरे वाले को राइट कर दीजिए। अब इसका सेकंड वाला पढ़िए क्या बोल रहा है, द कैंडिडेट्स कैन स्टैंड इन इलेक्शन फ्रॉम एनी कंस्टिट्यूंसी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बताइए लद्दाख, असम, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं स्पेशल, भाई जब इनको स्पेशल स्टेट का दिया गया स्टेटस तो कुछ दिक्कत होगी ना, थ्रू आउट कैसे हो सकता है। आउट पे फोकस नहीं की और अब जब इसको रॉन्ग कर दिए तो इसको बिना पढ़े सही कर दीजिए, ये मेरी टेक्निक है। अगर गलत होगा तो मेरे को फ़ोन कीजिए। नहीं, मैं एक्चुअली फर्स्ट तो सही है, लेकिन इसमें थ्रू आउट जो वर्ड है ना, मेन यही इसमें गलत है, और इस चीज़ में फोकस नहीं कर रहे। हाँ तो इसलिए आपको नोबेल प्राइज़ मिलेगा कि आप फोकस नहीं कर रहे हैं तो। थैंक यू। कौन देगा नोबेल प्राइज? मनीष भाई। ये तो आप लोगों का गलत नहीं हुआ ना, स्नो लाइन वाला बहुत कंसेप्चुअल है, अच्छा क्वेश्चन है। जानते क्या, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, जानते क्या है, एक होता है, जानते क्या है, एक होता है स्लोपरी स्टेटमेंट। एग्जामिनर क्या है ना, देखिए जब वो क्वेश्चन बनाता है ना तो वैसा ट्राई करता है कि आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ ये सही बोल रहा है। अब देखिए ये बोल रहा है कि जो ईस्टर्न हिमालय है ना वो लोअर है और वेस्टर्न हिमालय जो है ना वो ऊपर है। अब देखिए हिमालय के स्ट्रक्चर, लद्दाख ऊपर है, ये तो सही है ना, लग रहा है ना, एक्चुअली में यही गलत है। देखो जो लगता है ना उसको हमेशा गलत कर दीजिए। देखिए बताया ना, अब अगर इसे बोलते हैं स्लोपरी स्टेटमेंट, मतलब कि जो आपको है ना ट्रैप कर रहा है कि नहीं वो। देखिए मैंने भी देखा, जो फ्लारी लैंग्वेज का थोड़ा हाँ, सुंदर लगता है, सही होगा सही तो एक्चुअली रॉन्ग होता है। गलत होता है, ये मैं भी हाँ। रियलाइज जब फिर तो गेस किया। उसको हटाइए हमेशा, भाई वो आपको फंसा रहा, समझ नहीं बात को। और होता है हनी ट्रैपिंग, सुने नाम, हनी ट्रैपिंग। इनको बताइए हनी ट्रैपिंग क्या क्या होता है? अरे वही क्या कहते हैं, बहलाना फुसलाना अपने जो सुंदर सुंदर लड़कियां होती है ना वो बड़े बड़े ऑफिसर लेवल को जो है ना अपने जाल में फंसा लेती हैं, फिर उनसे कुछ भी करवा देती हैं। जैसे ये खासकर ये Example? इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह के साथ जैसे राव वगैरह जो होते हैं, राव वगैरह होते हैं ना उनके साथ अच्छा ऐसा होता है, उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेती हैं ऐसा करके, फेसबुक के जरिए वो वगैरह करके ऐसा होता है। स्कैम करने वाला। तो मतलब वही मतलब ट्रैप करना किसी को, मतलब अपने बातों में फंसा लेना, मतलब ऐसा हो जाता है। तो ये आपको फंसाना ट्राई कर रहा है वो, हटा दीजिए। ना भी पता है ना तभी फिर हटा दीजिए भाई, इतना रिस्क ले सकते हैं आप। बढ़िया, ऐसा तो अच्छा यूज़ किया यहाँ। कृष्णा को फंसाना चाह रहा है, फंस जाओ मेरे जाल में। हाँ आपको फंसा रहा है कि नहीं वो, और मैं तो उसमें बिल्कुल नहीं फंसता है। अब देखिए 3 दिया, 1 को मैंने हटा दिया, हाँ, ये मेरा भी अब पता नहीं कौन सही कौन गलत है। हाँ मैंने भी दो हटा दीजिए, 3 दिया है ना। सेल वही होता है ना जो समुद्र के ऊपर से लहर चलती है। हाँ वो उसका नाम इसराइल, हाँ। मतलब कि ऊपर जो। हाँ हाँ, अब देखिए इंग्लिश वर्ड में जाए ना, इसराइल मतलब क्या होता है, ऊपर फैलना। तो मेरा सही होगा फिर। ऐसे होता है। अब देखिए आप बोल रहे थे ना, देखिए मैच करने के लिए दिया, मैं क्या होता था, अगर ओड में है तो इसका आंसर क्या होगा, ओड में ही होगा, यानी केवल 1 सही होगा फिर 3 सही होगा। मैंने 1 लगा दिया, अंक सही हो गया। यार मैंने बराक का पता था, पर ये दोनों पता था, मैंने किया ही नहीं। देखिए ये ब्लंडर, इसलिए इनका मस्त 25 नंबर आ रहा है यार। अब बताइए ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना और ये बैठेंगे आईपीएस के साथ प्रीलिम्स में, कहाँ से कर देंगे बताइए। करना चाहिए था मुझे। हाँ। अच्छा मतलब 2 ऑप्शन मुझे एक ही पता है तो मुझे करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। अगर एकदम नहीं पता तब छोड़ दीजिए, मैं बताता हूँ कोई क्वेश्चन छोड़ना है आगे। और वही पता ना आपको, पहले बताते कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ने को, ये भी पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है, क्योंकि आईपीएस लोग भाई बैठे हुए हैं भाई, वो 4-5 अटेम्प्ट दे के बैठे हुए हैं आईपीएस लोग, मेंस लिख के बैठे हुए अरे हैं। उनका तुक्का अब देखिए ये क्वेश्चन तो गलत नहीं हुआ ना। कौन वाला? 4 जुलाई। सॉल्यूशन रिसीव बाय द अर्थ इज मैक्सिमम बाय 4 फाइट हटा दीजिए, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। जुलाई। देखिए तो क्या है, ये क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट होता है ना उतने ये आसान वाला भी सही होता होगा है। इसमें सुनिए ये क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट होता है ना उतने आसान होता है, क्यों आप बताइए।
हटाने का इसको कुछ। ये कैसे हटा दिए, गलत है ये। हाँ, चूक वो चूक गलत जानते क्या है? 4 जुलाई। सुनिए, 3 जून होगा ना। जून होगा। जनवरी होगा, जनवरी। हाँ, 3 जून हाँ होगा। मतलब वही। सुनिए मैं बताता हूँ, जानते क्या मैं सच्ची बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट होता है ना उतने आसान होता है। इसका रीजन ये है कि अगर मैं किसी एक, क्योंकि हमें खुद पता है कि दोनों गलत नहीं हो सकता है। नहीं, इनको समझ में नहीं आया, आप समझाइए। अरे समझ गया यार। हाँ क्या? ऑप्शन है ना इस तरह। अरे हाँ। ऑप्शन नहीं है ये, थोड़ा सा ये देखिए, इनको समझ में नहीं है। मैं ध्यान नहीं दिया आपकी बातों का, खुश मत हुई है। हाँ, इतना खुश हो जा रहे हैं क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं है कि दोनों गलत हो। देख लीजिए, इसमें अनिवार्य है कि एक सही होगा। अब देखिए, हाँ अब देखिए, इंसुलेशन, 50% पे पहुंच गए। हाँ, देखिए इंसुलेशन रिसिप्ट डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एडजस्टमेंट, तो सही बोल रहा है। वो आपका गलत है ये। जानते इनका नंबर क्यों कम आ रहा है? सोचते रहते हैं। क्योंकि मेरी 50 रहती कि इनका कौन गलत है इसके लिए। अरे मेरा भी गलत है यार। मैं नहीं उसमें मत जाइए ना, आप कंसेप्ट करिए ना यार। जो कंसेप्ट बता रहा हूँ कि देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए जो आप कुछ बता रहे हो ना भाई, बहुत कम लोग जान पाते हैं। ये इसमें खुद क्लियर है कि इसमें से एक में से एक सही नहीं होगा स्टेटमेंट। अब देखिए, एक में एक सही है ना, अब देखिए कौन सा सही है। ये तो जनरल है, तो ये एक सही होगा। यानी ये तो क्लियर हो गया कि हमारा ये कभी हमारा सही नहीं हो सकता है स्टेटमेंट, क्योंकि दो तो सही ना है। अब देखिए, इंसुलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ मैक्सिमम, बताइए फैक्चुअल है, डेट चेंज कर सकता है यार, बहुत वो है। हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा इसका, ये होगा। ऐसा है। अरे मुझे आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया। ये 3 जनवरी पता था, हमेशा होता है। क्योंकि कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे मैं कुर्बान हो ऐसे जाते काउंट हैं। कर रहा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अच्छा। जब ठंडी का महीना आता है, जनवरी से गर्मी का महीना। अब मैंने ऐसे लॉजिक छोड़ दिया तो ओवरऑल अर्थ की बात कर रहा है ना, ओवरऑल अर्थ की बात कर ये होता है ना, पेरीहेलियन पेरेनियन, वो वाला बता रहा है इसने। हाँ। इसमें पेरीहेलियन होगा इसमें। पहले यहाँ पास में। हाँ, नहीं पास में ही, दूर में होगा। अब पेरीहेलियन होगा, पास में होगा तो तापमान ज़्यादा होगा ना फिर। नहीं ऐसा भी नहीं, 5 में वो तापमान ज़्यादा होगा। अर्थ किधर टिल्टेड है वो भी तो डिपेंड करता है। डायग्राम में कैसे बनाते हैं? हाँ वो है अपने अपने। ये कैसे कर लिए महाराज, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। इसमें सभी फैक्चुअल दिया है। अब देखिए, अच्छा हाँ रुकिए, पहले इनकी प्रॉब्लम है। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, इसका आंसर 3 हो रहा है। अब ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, क्यों? अब देखिए, सुनिए, जानते क्या है? सुनिए मैं बताता हूँ। इसमें मेरा वो वाला ट्रिक काम नहीं कर रहा ना, लेकिन यहाँ पे दूसरा ट्रिक काम कर रहा है। मैं बताता हूँ। ये बताइए, ये लोग को पता है कि लू सही है। ये भी पता है आपकी बंगाल में ये है। वेटलैंड है क्या है ये? लू हवाएं चलती हवा है यार, गर्मी में जो लू चलती है। पीरियोडिक विंड है ना ये। हाँ, यही वाला कर रहे हैं। सीजनल विंड है ये। हाँ, इसमें लू, अरे अभी लू ही तो चल रही है यार। क्या बताएं महाराज, यूपी के हैं हो के, जो यूपी की बात कर रहा है, यूपी के हो के यार। ये सेंट्रल इंडिया पे लू तो चलती है। हाँ, तो देखिए ये दोनों सही है ना। अब देखिए ये बताइए, मैंगो शावर केरल ये कर्नाटक। किसकी बात कर रहा है? सोबर की। और सोबर जो जनरल जो है ना, वो केरला के कोस्ट में ही होगा। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि जो मानसून का जो फर्स्ट होता है ना इंटरेक्शन, वो केरला के कोस्ट पे ही होता है। उसी को सोबर बोलते हैं। सोबर मतलब क्या? अत्यधिक रेनफॉल। और ये भाई महाराष्ट्र में कहाँ से होती है रेनफॉल? कभी सुने कि महाराष्ट्र में अत्यधिक रेनफॉल हुई है? तो मैंने सुना है 1 तारीख को केरल में होती है स्टार्ट। 1 तारीख से मतलब नहीं है, आप बड़ पकड़े, सोबर बोल रहा है। इसे जो है इसका आंसर ओनली 3 होगा। ऐसे आंसर लाया जाता है। देख जानते क्या है, बहुत स्मार्ट बनना पड़ता है आंसर में, बहुत स्मार्ट बनना पड़ेगा महाराज, तभी आंसर आएगा। तो सबका गलत होगा ना? कौन सा? ये वाला, मेरा ये वाला। ये रेयर अर्थ मिल्ट वाला नहीं ये सही है। सही है। हाँ, फर्स्ट वाले से गलत है। 15 ही है। 15 प्लस 2। हाँ 17 है। 15 प्लस 2 है। इसने एक ही नाम लिखा है इसलिए। अच्छा, एक नाम लिखा है? हाँ, एक ही नाम लिखा है। देखिए यार, दिखाओ थोड़ा सा, मैंने आपसे। तो क्या है वो मुझे नहीं आता, लेकिन 15 हाँ, एक और होगा महाराज, इतने के साथ एक और है कोई। 17 है जिसमें से 15 प्लस हाँ। ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, आई लाइक दिस क्वेश्चन यार, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये गांधी इम्पैक्ट वाला PYQ है ना, सही है ना? केवल 2 ही चीज़ थी जिसको जो है ना उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। कौन कौन सा? एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन, एक भगत सिंह वाला। हाँ, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था।
देखिए फिर से मैंने टेक काम किया यहाँ पे, हम्म, क्या दिया है, सम में दिया है ना, इसका आंसर सम में ही होगा। और ये सबको पता है कि जो जो बेंगी है ना वो कहाँ है। बेंगी अमरावती आंध्र। हाँ, और अनुराधापुरम जो है ना, श्री- ये को लग रहा है उड़ीसा में है। कहाँ है अनुराधापुरम? अनुराधापुरम कहाँ है? श्रीलंका वाला तो नहीं है? हाँ वही है जहाँ अनुराधापुरम। अशोका के बच्चे हाँ रहते हाँ हैं, वही वाला। पीपल लगाने। देखिए ये जो लास्ट में पूरम उरम आता है ना, ये तमिलनाडु ये श्रीलंका मुझे वाले ही याद होते था, हैं। अनुराधापुरम श्रीलंका। हाँ तो ये तो गया राइट। गंगकोटा ये भी सही है, इसको 2 लगा सकते थे यार। ये तो आई लाइक दिस क्वेश्चन यार। ये देखिए ये गंगईकोंडा चोलापुरम तमिलनाडु में है ना, केरल में। चोला चोला फिर तमिलनाडु में था। वो तो वहाँ पे वो था ना पांड्या, मतलब वो चेरा था, चेरा केरला, चेरा। चोला तमिलनाडु में था। हम्म, हाँ पांडे चोल ये तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये तो ये इसमें ओनली 2 होगा। हाँ मैंने मेरा सही ओनली 2 ही में मारे। गुरु गोविंद सिंह को कैसे मारेगा यार? हाँ यही काटा है गुरु गोविंद ये सिंह। कौन से नंबर के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह कौन? 10वां और फर्स्ट पे कौन था? नानक। हाँ गुरु तेग बहादुर किसने आई थिंक मारा था क्या? हाँ हाँ। गुरु तेग बहादुर को चेंज कर सकता है, मुझे ऐसा लगा इसलिए हटा दिया उसको। अब बाकी इसकी बीबी का नाम तो मुझे पता ही था, नहीं, ये दिलरास पता बानो था कि बेगम। वो अरे मैंने सीरियल देखा है ना। अच्छा बीवी का मकबरा बनवा है पर भी ये आपका गलत हो गया। क्या गलत हो गया? आप अपने फोकस कीजिए, मेरे गलत में फोकस कीजिए। देखिए फिर से मेरा सही है, मैंने 2 किया था उसमें। अबे ये सुभाष चंद्र वाला बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। रविन्द्रनाथ टैगोर सुभाष चंद्र कंपेयर, 2 से। मस्त इसमें कंफ्यूज कर दिया था एकदम। आप लोगों का सही है। हाँ ओनली 2। गलत कौन सा है? ये डर नाते छोड़ दिया कि मेरा गलत हो जाएगा। गलत नहीं, लेकिन मैं ये एक्चुअली ओनली 2 इसलिए मैं बोली ना बिना पढ़े कौन सा, क्योंकि ये चीज़ मैं एनालाइज की हूँ कि अगर जैसे 3 स्टेटमेंट दें उसमें भी वो एक गलत करके देता है, तो इसलिए ज़्यादातर 2 हाँ वही मेरा टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। वो तो मैं भी तो देखी हूँ कि हाँ क्यों आपको जब आप बताते हैं। वीडियो बना रहे हैं तो किस लिए बना रहे हैं? टेक्निक फॉलो करने के लिए। तब हाँ वही तो। इसमें घर वाली कौन बात है? हाँ केवल 2 ही लोग आपको टेक्निक फॉलो करते हैं और कोई नहीं करता। यूट्यूब वाले केवल देख के कमेंट करते हैं। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन था यार। 33 वाला किसका सही है? ये मैं इस क्वेश्चन को ना कॉज एंड इफेक्ट जैसा सिस्टम मैंने इसको उल्टा समझ ली थी, मेरा गलत हो गया। क्या लगाए थे मुझे यार? concept आप लोग पता क्या है। लगाए थे? ओनली 2? मेरा गलत हो गया। क्या लगाया था मैंने? गलत है मुझे ये पता है। नहीं लगाए क्या थे? ओनली 3 लगा था मैं। आंसर क्या है इसका? ओनली 3 है मैंने। ओनली 3 है। लगाए क्या थे? फर्स्ट वाले को मैंने एकदम बाहर कर दिया था। तो यार अभी मैंने शुरू में क्या बताया है? हाँ वो मुझे पता हाँ, है, क्या लेकिन मैं कॉन्सेप्ट क्या लगा रही क्या थी। बताया? ये क्या सही बात बोल रहे हैं। 4 है तो 3। जहाँ 4 है 3 नहीं 2 होना चाहिए। वो गलत हो जा रहा है। जहाँ 3 है वहाँ 1 आप लोग हल्के में ले रहे हैं यार। देखिए हर क्वेश्चन में देखिए अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं, वो नेक्स्ट मैं भी टेस्ट में भी, देखी हूँ, अभ्यास में भी और लुकमान में भी, मैं भी सब कुछ में अप्लाई कर रहा हूँ। आप लोग बोले तो मैं PYQ में अप्लाई कर दूँगा, यही कर सकते हैं। अच्छा भाई 23 वाला एक बार करते हैं ना। ये टेस्ट देंगे भाई तो मैं जानते क्या है? अभी सारा यही अप्लाई करूँगी मैं सुनिए। एक बार ये भी अप्लाई करके देखते हैं। पूरा। जानते क्या है? ऐसे तुक्का मारेंगे। 3 है तो 1 होगा। मैं 4 है तो 4 हो या 2 होगा। मैं इतने MCQ सॉल्व किया हूँ ना, लगभग बहुत MCQ सॉल्व किया होगा यार, मतलब के लिए। हाँ MCQ सॉल्व करने का बेनिफिट बता रहा हूँ। मुझे देख के पता चलता है कि जो है ना इसकी औकात क्या है इस क्वेश्चन की है, और कहाँ मुझे फंसाएगा। स्टेटमेंट हाँ एक घोटा नहीं था इसमें। अच्छा इसको समझाऊँ कि क्यों ऐसा हो रहा है? सुनिए ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा ट्रेड है ना, देखिए ये तो ये ट्रेड कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा इंडिया का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है पहले आप लोग? निर्यात होना चाहिए। मतलब कि एक्सपोर्ट इनकी ज़्यादा बढ़ना चाहिए। आप लोग चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लागत कम होना हाँ चाहिए। चीज़ों को सिंप्लीफाई कीजिए। अब देखिए एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना, अब देखिए डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट बढ़ेगा इससे। इसे नेक्स्ट फॉल इन डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गुड्स मीन फॉर बढ़ेगा। एक्सपोर्ट। वही बात कर रहा हाँ दोनों वही बात same कर ही रहा है। है, दोनों सेम ही है। राइजिंग फॉरेन इनफ्लो। अब ये बताइए अगर डॉलर इंडिया में बढ़ रहा है, तो अगर अच्छे इंडिया में डॉलर बढ़ रहा है ऊपर भी तो बढ़ेगा। तो रुपी क्या होगी?
अप्रिसिएट की डिप्रिसिएट है, अप्रिसिएट हो गया। और ये क्या है? डिप्रिसिएट। एक दूसरे के अगेंस्ट में है, यानी एक को हटा दीजिए, आंसर आ गया। ऐसे सोचा जाता है, एक दूसरे के सीधे अगेंस्ट में है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे रुपये अप्रिसिएट, ये बोल रहा है कि डिप्रिसिएट है। बस एक गलत होगा, कोई चूक देख। मैंने कौन चारों मारे थे एक्चुअली, दोनों। ए यार, तब मेरा गलत है। लाइक नहीं, ऑफ कंसंट्रेशन। ये सीरियसली आई हैव, मतलब क्या बताऊँ मैं, मेरे ज़्यादातर इसलिए गलत हो गए, कंसंट्रेशन गायब रहता है। पानी की डिहाइड्रेशन है, मेरा तो सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, डिहाइड्रेशन है। पर मेरे नंबर कम आ रहे हैं। फिर बताओ अब आप। देखिए, गर्मी अब है, देखिए पसीने कैसे वर्ड से खेला है उसने। ये देखिए, इसको देखिए, ये तो ये इसके लिए क्या हमें यूपीएससी कनेक्ट, इसके लिए क्या हमें बताइए PT 365 पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं, अब बताइए ज़रूरत है? आप बताइए ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो क्या है ये? तो ये अगर चाइना सस्ती चीज़ यहाँ बेच रहा है इंडिया में, तो किसको फ़ायदा है? अगर अरे ये तो वही बात, अभी मेरा क्वेश्चन सुनिए। अगर चाइना सस्ती चीज़ है ना यहाँ बेच रहा है, तो यहाँ पे दो लोगों पे इम्पेक्ट पड़ेगा, एक प्रोड्यूसर पे, एक कंज्यूमर पे। तो किसको नुकसान हो, किसको फ़ायदा होगा? प्रोड्यूसर को फायदा होगा। प्रोड्यूसर को नुकसान होगा और कंज्यूमर को Profit फ़ायदा होगा। सस्ते में और क्या बोल रहा है कि ये जो है ना कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ला गया, नहीं प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए ला गया है। और जब ये गलत हो गया, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा ऑप्शन बनाया कि वो गलत हो गया। अब बताइए इसको पढ़ने की ज़रूरत है? बस इंग्लिश वर्ड्स खेला कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर। लोग अगर इसको भी गलत करके आए ना, तो मेरे हिसाब से क्या है ना, वो इस बार उसको ये वाला अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पुलिस है एक्चुअली में, वो मेंटली तैयार नहीं है ना कि हम इसकी तैयार थे, मेंटली तैयार नहीं है। 90 नंबर लाया, लेकिन यही क्वेश्चन गलत है उसका। 90 नंबर कभी नहीं आएगा उसका। आएगा। अगर इस क्वेश्चन को गलत कर रहा है और 90 नंबर ला रहा है ना, तो फेंक रहा है, ये गारंटी देता हूँ मैं। 90 नंबर आ ही नहीं सकता अगर इसको गलत कर, कभी आएगा भाई? इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन पड़े हुए हैं। एक ही क्वेश्चन छोड़ के आ भी सकता है। अब आप पच्ची बातें क्यों एक्सट्रीम कर रहे प्रोबेबिलिटी हैं? लगा रहे हैं। एक पच्ची बातें कर रहे हैं हाँ, एक वन साइड। मान लो काउंटर वेलिंग पढ़ा ही नहीं हो, जानता ही नहीं। ये बताइए, अरे यार काउंटर वेलिंग में पढ़ा होगा और ऊपर से तैयारी कर रहे हो। हाँ, ये बताइए 35 बताइए। इनमें दोनों सही होंगे, आपका गलत है नहीं, मुझे पता है। मैं तो इसको पेंडिंग में रख दी थी। ये इतना इजी क्वेश्चन छोड़ दिया हाँ, आप लोग। मुझे पता है इजी है, कई बार पता नहीं हो एग्जाम में, मेरी बुद्धि नहीं चलती। ये चीज़ें अच्छा ये वाला बताइए। आंसर क्या होगा उसका? ओनली 2 मैंने किया था इसमें। आप बताइए। हाँ, मैंने यार लर्निंग इंस्ट्रूमेंट है। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है ना IMF के अंदर आते हैं, जो लोगों को उधार देता है। जो 4 दिया है यहाँ पे, इसको फोकस कीजिए। 4 दिया है, चारों ऑप्शन दिए। नहीं 4 दिया है ऑप्शन में, हाँ, मतलब तो मैं आपका टेक्निक से 2 मार दिया था। मैंने ये बताया है। आपको टेक्निक बताया था ना। एक हटा। अब देखिए ये फिर से गलत कर रहे हैं यार, वो मतलब तो मैच का कॉलम में है वैसे। मैच वाले में, जोड़ी बनाने वाले में कितने 3 में से जो है ना 1 सही होगा, 3 सही होगा। इस वाले में केवल 1 घटाना होता है। अगर नहीं बताना 1 घटा दीजिए। देखिए आ गया आंसर। इसका ओनली 3 एक्चुअली में है। देखिए कितना अच्छा मेरा काम कर रहा है कंसेप्ट यार। अब बताइए अगर गलत करके मैं क्या करूँ, बताइए इनको। नहीं, अभी कंफ्यूज है उसमें मैं। वो ये हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, एग्जाम तक कंफ्यूज रहेंगे। कितनी गर्मी है, जल्दी और आप बताइए क्या किया था इसका? यही की थी मैं, मुझे नहीं पता था तो फिर आप एक हटा दिए। देखिए ये मैंने हटाया था डेवलपमेंट पॉलिसी, क्योंकि IMF डेवलपमेंट नहीं, बैलेंस पेमेंट का काम रहता है। हाँ, इसलिए वो मैंने वर्ल्ड बैंक का काम है। डेवलपमेंट का महाराज ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट का काम वर्ल्ड बैंक का है। इसको हटा दीजिए। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है GS का नहीं था। ये क्वेश्चन किसका था? जियोग्राफी का। नहीं, ये क्वेश्चन C सेट का था, जिसमें ये ढूंढना था कि इसमें एक ओड ढूंढिए। 2, 4, 6 और 7 बताइए कौन सा ओड इसमें ओड है? वो यही पूछते हैं, गर्मी लग रही है। हाँ, 2 और है। अब बताइए 37। ये तो दोनों में से किसी एक गलत होगा, मुझे पता है, चाहे इनका चाहे आपका। बताइए किसका गलत है? अच्छा, इनका मतलब क्या है? दोनों का सही है। आपका सही है ये? हाँ, सही है। सही होगा। सही होगा। अच्छा तो कौन हटेगा बताइए इसमें?
अब देखता हूँ, चलिए आप दिखाइए। चूँकि वो तो मैंने थी लगाया है, इससे सही होगा। अब बताइए हटेगा कौन, बताइए। बी वाला बी हटेगा, आप बताइए। नेशनल फॉर सब्सिडी। अरे यार देखिए, इसका आंसर तो इसे भी मेरे टेक्निक से सही हो रहा है। कितना दिया है ऑप्शन में? अरे तो आप पूछ रहे हैं कौन सा 4, एक उठा दीजिए 3। अब इससे इजी जो है ना आपको पूरे दिल्ली में नहीं मिलेगा बताने वाला। भाई कितने कंसेप्ट सही कर रहा हूँ, 4 दिया है का लगा दीजिए आँख मूंद के। मैं मैसेज करूँ यूपीएससी को, ऐसे कुछ कहीं मत पूछना आप, नहीं तो जो लोग डिजर्व नहीं करते ना उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। आप डिफिकल्ट पूछना है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ उसको। यूपीएससी में भी सेम लगेगा? नहीं लगेगा, मैं चूँकि पैसे वाला मेरा देखता है ना वीडियो, उस ओनर्स वाले मेरा वीडियो जरूर देखता है, जो चेयरमैन है इसका। सुनिए, जानते क्या, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। ये बताइए फुल कैपिटल अकाउंट का सब्सिडी से क्या लिंक होगा यार? कितना ओड है यार, इसको सीधे हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा यार। इतना मतलब कितना ओड, देखिए वो खुद ही दिख रहा है कि मैं ओड हूँ, खुद ही तरह मैं कितना ओड हूँ, समझ रहे हैं ना? सीधे आंसर आ जाते हैं, ऐसा है। ऐसे क्वेश्चन को कभी जो है ना मत छोड़ना करें महाराज, बहुत जरूरी है। अब देखिए नहीं यार, कर दिया फिर से देखिए, डाटा दिया है और आपको पता है कि जब एक से तो दूसरा तो आंसर आ गया। ये देखिए मैंने इसे छोड़ दिया। ये वाला क्या किया था आपने? ये मेरे को नहीं पता था, बिल्कुल नहीं, मेरा सही है। बिल्कुल नहीं पता। तुक्का मारे? हाँ टीवी होगा इसका आंसर, ए होगा। तो हाँ, तो फिर मेरा गलत, मैंने हाँ। ए और बी में रखा हुआ था, फिर पता नहीं क्या होगा तो मैं एनालिसिस करने के बाद नहीं पता क्या होगा किसका आंसर। इसमें की नहीं। जब ये हंसते तो नहीं, अभी नहीं सही हंसते हैं, जब वहाँ हंसते थे नवाजुद्दीन जैसे। एनालिसिस करने के बाद भी यार नहीं किया है अभी नहीं किए, आज करेंगे। समय ही नहीं मिल रहा पहला है। काम यही है। 24 घंटे कम है। ये वाला तो आप लोग पक्का गलत होगा। ये वाला कौन सा? मेरा गलत है, देखिए कौन सा? ये वाला करें। कौन सा गलत है? एसीटी। अच्छा ये सीट है, इसका आंसर मलेरिया होगा ना? हाँ, मेरा भी गलत है। क्या है इसका? मलेरिया एक्चुअल है, पता नहीं। अच्छा इसका आंसर बताइए, ट्रीडेंट वाला। बिल्कुल तो अच्छा है ना, मेरा गलत है। आज इसमें एक नई टेक्निक बताऊंगा आपको। ये मेरा गलत है। 1 इसमें होगा। ओनली 1? आज मैं आपको एक नई टेक्निक बताऊं। मान लीजिए, सुनिए, मान लीजिए आपको दोनों के बारे में नहीं पता ना, ठीक है, ठीक ना? पढ़िए, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, नहीं पता, लार्जेस्ट पता नहीं, मोस्ट एडवांस टेलीस्कोप अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ओशन में है, ठीक है। इट इज़ बीइंग बिल्ड बाय चाइना। देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, कॉन्ट्ररी है कि एक सही नहीं? होगा इसमें। अगर चाइना बनाएगा तो वो साउथ चाइना सी में बनाएगा, यहाँ क्यों बनाएगा? हमें ये तो इतना कर लिया था, लेकिन तो आप सही किसको माने ये बताइए? फर्स्ट वाले का दिक्कत यहाँ पे ना है। अब सही किसको माने, इसको माने किसको माने? इसलिए तो ये ज़्यादा हाँ। कम होने चांसेस है। अब देखिए, अगर ऐसा देता है स्टेटमेंट कि ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, फिर ऐसा तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा यार। ये इसमें बहुत गलत होता है। तो अब मैं बताता हूँ, ये सोचिए, अभी आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो आपको पता है कि इंडिया जो है ना, ऐसा कोई टेलीस्कोप अभी बना ही नहीं पाया है कि जो बड़ा लार्जेस्ट न्यूट्रिनो टेलीस्कोप हो, ऐसा कोई बना पाया नहीं बनाया। तो मुझे लगा कि ये शायद चाइना का ही काम होगा, तो चाइना बना रहा है तो इंडियन ओशन में नहीं बनाएगा, तो इसके माने इसका आंसर 2 होगा। ऐसे भी सोचा जाता है कि देखिए थोड़ा न्यूज़ सुन रहे थे, क्या ऐसा इंडिया बना दिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप? भाई बहुत पैसा लगता है इसके लिए, वो चाइना ही कर सकता है यार, चाइना ही कर सकता है वो, जो इंडिया का 5 गुना है इकोनॉमी में। तो ऐसा सोचा जाता है कभी 5 कभी। गुना 6 गुना, 7 7 गुना 24 ट्रिलियन है। जो भी हो, नहीं 17 है हमारे, सही बता रहे हैं आप। अब देखिए 3 दिया, 1 कोटा दीजिए, फिर सही हो गया। 80 नंबर यार ऐसे ही आ और रहे हैं। इसमें यार 3 ऑप्शन दिया है, इसमें 3 हाँ। स्टेटमेंट दिया है। हाँ। 1 या 3 होना चाहिए। अब देखिए इनका टेक्निक काम नहीं कर रहा है। कौन सा टेक्निक? फिर बोलिए, ठीक है, फिर बोलिए। नहीं बोलिए जो बोले, ये बताएंगे आंसर आपको, बताइए बोलिए। इन्होंने बोला था कि स्टेट में अगर 3 है तो जनरली उसके ऑड होंगे आंसर। इन्होंने 2 मारा है। अब बताइए आप बताइए, आप नहीं बताऊँगा। आप जो बोल रहे हैं वो बेसिकली मैच द कॉलम के लिए है।
मैच द कॉलम। और इस तरह में क्या है कि अगर नहीं पता है तो जितने स्टेटमेंट है एक हटा दीजिए, जो 3 है तो 2 सही है, कौन सा सही है क्या लेना देना है, कौन सा गलत है। जानते क्यों क्या आप कमी है जो इनमें? बोल रहे हैं वो मैच द कॉलम की बात कर रहे जानते क्यों क्या कमी है? हैं। कि सोते नहीं प्रॉपर से। 5 घंटे कौन सोता है? मैंने तो 8 घंटे सोता हूँ इस समय मैं टोटल 10 मिला घंटे के। सो रही हाँ भाई सोना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मुझे। हाँ 9:30 बजे आ गर्मी लग रही है यार, जल्दी करिए। उमस है सर। देखिए फिर से 4 दिया है, 1 को हटा दीजिए। देखिए फिर से सीधे आंसर आ गया। नहीं पता फिर भी देखिए 4 दिया, 1 को हटा दीजिए, आंसर तो आ जाएगा। विजन डिक्लेरेशन जो है ना ये वीमन से रिलेटेड है, ये मुझे पता था। ये चाइना का है। जल्दी करिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ग्लाइकोसाइड देखिए 3 दिया है। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया ना, वो पढ़िए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो मैंने चारों मार दिए। लगाइए अपने से बुद्धि, अपने से लगाइए। जब बता रहा हूँ कि जब वो लगा होता है तो जल्द कीजिए। अब देखिए फिर 3 दिया है, फिर से एक हटा दीजिए, इसमें आंसर आएगा बोले तो। गजब यार। देख रहे हैं ना, तो डिस्कशन मतलब क्वेश्चन को, अरे यार क्वेश्चन को मैंने पूरा क्रॉस ही कर दिया। मतलब इसका मतलब यार, मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं। देखिए सीधे कैसे सही कर रहा हूँ यार, मतलब पढ़ क्या 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 मैं पढ़ा, क्या अंदर लिखा है? 3 लिखा है। कोई बात नहीं यार, यार कोई यार कोचिंग करेगा ही नहीं, ऐसे कर दूंगा तो फिर यार गड़बड़ है ना। कहना गड़बड़ हो जाएगा, कहीं मेरे खिलाफ केस नहीं हो जाएगा ना। मैं करवा दूंगा। रियली यार, मैं तो पूरा उसका जो है ना हम लोग करेंगे ब्रेक कर रहा हूँ उसका रूल। नॉलेज एक्चुअली। हाँ रियली यार। अब देखिए आई लाइक दिस क्वेश्चन यार, आई लाइक दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दिस इज सुना था लेकिन दिस इज द सेकंड बेस्ट क्वेश्चन। सुनिए मैं बताता हूँ। अब देखिए ये तो ये मुझे पता चल गया था कि दोनों में से एक गलत है। ऐसा क्यों? अरे वही सेम टू सेम डिक्टो ऑप्शन ना सर, क्या ऑप्शन? मैं इसमें दोनों सही कर दिया। कोई एक तो पक्का सही है। नहीं मैं इसको देख करके ये बता दिया था कि इसमें दोनों से एक गलत है। ऐसा मैंने क्यों बोला आप बताइए? क्योंकि एक पक्का सही है इसलिए एक गलत होगा। नहीं ये भी नहीं समझ रहे। इस बार आप भी नहीं समझ रहे। लगता है आप लोगों को दिमाग तक पहुँच नहीं पाते। देखिए ये बताइए, ये एंडेमिक टू अफ्रीका मुझे नहीं पता, ठीक ना। फिर बोल रहा है कि ये जो है ना एरिड और सेमी एरिड रीजन में, ये बताइए अफ्रीका जनरली किसके लिए याद किया जाता है? अफ्रीका। एरिड और सेमी एरिड के लिए ना, सहारा। अफ्रीका का नाम आता है सबसे, सहारा का नाम आता है सबके माइंड में। ये बताइए अफ्रीका और सहारा मतलब अफ्रीका और डिजर्ट है। अगर ये सही होता तो एग्जाम में कभी ना पूछता है, यानी उसको जरूर कुछ फंसाया है, वो आपको ट्रैप कर रहा है। इसलिए मुझे पता लगा कि इसमें कोई एक गलत है। अब मुझे ढूंढना कौन सा गलत है, और मुझे ये भी पता कि एक सही है, क्योंकि दोनों गलत का ऑप्शन दिया नहीं है। अब देखिए मैं कैसे सोचा है, मैं सोचा है कि अफ्रीका इतना बड़ा है, हो सकता है कि एंडेमिक हो वहाँ का, और क्या। क्योंकि इसका नाम पहली बार सुन रहा हूँ, अगर इंडिया में होता तो सुना होता नाम इसका, मुझे लगा अफ्रीका में होगा शायद। दूसरी चीज़, जब अफ्रीका में है तो फिर केवल एरिड और सेमी एरिड में नहीं फैलता। अरे भाई और सारे जब टेम्परेट एरिया है, वो सवाना है, और बहुत सारे रीजन है, केवल यही पाया जाएगा। बता दिए, समझ लेना कैसे सही किया जाता है। देखिए मेरा सही भी है ये कीमत लीजिए। बोरिंग लग रही है, जल्दी करिए। ऐसा है। अभी 50 का। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का सही कि गलत है। छोड़ दिया ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ना, ये क्वेश्चन जो है ना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। छोड़ दिया। सुनिए मैं बताता हूँ। ये बताइए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राइस कौन प्रोड्यूस करता है? चाइना। चाइना। अब देखिए राइस प्रोडक्टिविटी ऑफ चाइना इज ऑलमोस्ट डबल। ये तो सही होगा, सही हो गया ना। अब देखिए जब ये सही है, द वाटर फुटप्रिंट ऑफ चाइना एक्सीड दैट ऑफ इंडिया। ये आप सुनते होंगे कि जो इसका वाटर प्रूफिंग ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा इंडिया में है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। ये तो गलत ही है, आंसर सीधे आ गया। इसको क्यों छोड़ दिए थे आप? पता नहीं, उस समय बुद्धि नहीं चली थी, अब तो बिना पढ़े मैं बता रही हूँ। पता नहीं समटाइम बहुत इजी क्वेश्चन आई समटाइम। अब देखिए मुझे इसके बारे में नहीं पता था ना, फिर भी मेरा सही हो गया। जानते क्यों? कैटालिटिक कन्वर्टर हेल्प्स लोअर द, मुझे लगा हेल्प करता होगा यार, और क्या। फिर देखिए ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट कन्वर्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन इनटू नाइट्रोजन गैस, यहाँ तो सही है एक इन्फॉर्मेशन। वो चीज़ लार्जली नॉन टॉक्सिक है, यहाँ पे चेंज कर सकता है ना। ये मेरा सही क्या चेंज कर सकता है यहाँ पे? नॉन टॉक्सिक के साथ गैस का भी नाम बदलेगा, कैटालिटिक वो नॉन टॉक्सिक जो लिख दिया उसको ही बदल सकता है। हाँ हो गया, आंसर आ गया। वो इसलिए भी इसको नॉन टॉक्सिक, नाइट्रोजन इतना बड़ा एमिशन गैस है।
अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली का ये जो है ना इंग्लिश वर्ड का था एक्चुअली में, ये क्वेश्चन जो है जीएस का नहीं था। क्या लिखा है? मोनो मतलब सिंगल, और क्या लिखा है? हटा दीजिए। आ गया प्राइमरली। अब मैंने क्या बताया था, प्राइमरली वाले गलत होते हैं, केवल एक ऑप्शन सही है। देखिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्या लिखा है इस पे, केवल दिमाग से इसको सही कर रहा हूँ अपने। शब्द पकड़ना। देख रहे हैं ना, क्योंकि यूपीएससी जरूरी कि महाराज पढ़ा वाला पूछेगा, भाई पता नहीं कहाँ से पेपर बना सकता है वो तो यूपीएससी। ठीक है, आप ये डिस्कशन ये इंग्लिश वर्ड कैचिंग सीख रहे हैं तो आप फिर इंग्लिश में पेपर देते हैं कि हिंदी में? दोनों पढ़ते हैं और क्या है। दोनों पढ़ लेता हूँ। अब देखिए क्रिप्टो जैकिंग, जैकिंग मतलब हैकिंग, केवल एक ही ऑप्शन में है। माइनिंग वाला क्रिप्टो जैसे। तो PYQ है महाराज इसमें। अब देखिए ये क्वेश्चन आप छोड़ दिए होंगे, मुझे पता है। हाई डेंसिटी ये फिर आपका गलत होगा, बताइए सही से बताइए। गलत है। हाँ, और आप ये छोड़े फिर गलत होगा। नहीं आता तो मैं छोड़ 50 वाला देता ही हूँ। गलत है ये मेरा। नहीं आता तो मैंने छोड़ देता हूँ। अब सुनिए मैं क्या करूँ, एलिमिनेट करती हूँ सर, 50 में आके मेरे गलत है। अब सुनिए मैं क्या किया इसमें, क्या लिखा है? हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी लिखा यहाँ है, क्या लिखा है? हाँ, वो मैंने कर दिया। हटा दीजिए सीधे। फिर क्या लिखा है? पॉलीइथिलीन। और ये क्या लिखा है? रबर। काम नहीं सेट हो रहा है, क्योंकि पॉलीथीन में पॉलीथीन की बात कर रहे हैं, रबर की बात नहीं कर रहा है। अब इसमें से ए और सी में फंसा था। अब देखिए थर्मोस्टिंग पॉलीमर यूज इन हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, हाई टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा यूज होता है यार? ये देखिए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कमनली यूज फॉर कंटेनर पाइप्स। सबसे ज़्यादा यूज होता है कंटेनर पाइप्स का यार। गाँव में जो है ना पाइप लगाते हैं लोग अपने खेत की सिंचाई के लिए, तो मतलब मुझे लगा शायद इसका ज़्यादा यूज होता है, शायद यही होगा, चूँकि बोला कमनली यूज है। इतना रिस्क ले सकते हैं। देख रहे हैं बिना पढ़े आंसर कैसे लाया जाता है। 50 में गलत है मेरा, जो गलत होते हैं वो 50 में गलत। फिर देखिए ये क्या बोल रहा है? टिपिकली यूज्ड है, टिपिकली यूज्ड, प्राइमरली यूज्ड में से हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। उसने तो ही सही किया, तो हटाएं आप। नहीं, दो गलत है, इसका ओनली वन होगा इसका आंसर। ये तो बन गया होगा। ये तो अब ये आंसर किससे गलत है? आमला डिसिडियस ट्री। इस एक्चुअली में क्या है ना, ये क्वेश्चन जो है ना जीएस का नहीं था, ये क्वेश्चन सीसेट का फिर से था। 3 है, 1 को हटाना 2 आ गया। अगर वो टेक्निक काम नहीं कर रही है ना तो फिर पढ़ाई वाले दिमाग लगाइए। ये बताइए आंवला और मैंगो में कुछ डिफरेंस है? नहीं। अरे है। आंवला जो है ना महाराज जो है ना वो वहाँ पाया जाता है जहाँ पे एरिड रीजन होता है, अगर गांव में रहे हैं तो। और जो मैंगो होता है ना भाई थोड़ा एवरग्रीन होता है, मतलब कि वहाँ पर उसको रेनफॉल चाहिए। मैं यहाँ से लिख किया नहीं, मैं ऐसा क्वेश्चन में और लगा देती हूँ, मेरा गलत है यार। अब ना पता लगाइएगा आवाज़ के बाद, क्योंकि आवाज़ तो बता ही दिया अच्छे से। और लगाएंगे कहाँ मैंने 2 लगा है। वो रियलाइज करते समय लगता है क्या टिक मारते रहते हैं लोग। क्या लगता करते करते हैं। अच्छा जब यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए फिर से 2 इन्फॉर्मेशन दिया है इसमें। देखिए थाईलैंड और फिर दे रहा है करादान रिवर, दोनों में से एक गलत हो गया। और एक्चुअली में ये गलत था। थाईलैंड तक नहीं है, केवल इंडिया में म्यांमार तक ही है। हाँ वो है ना मेकांग कोऑपरेशन जो थाईलैंड तक गया है। ये क्वेश्चन अच्छा था यार, डेल्टा वाला गजब कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन वही है 4 दिया 1 हटा दीजिए। हाँ, इनमें सही है। ये यार रियली यार मेरा तो हर जगह काम कर रहा है। देखिए 4 दिया बिना पढ़े। लेकिन सुनिए कंसेप्ट जान दीजिए। ठीक है डेल्टा जानते क्या? डेल्टा जानते कब बनता है? अगर ये तो अगर नदी के पास लेक रहेगी तो पूरा पानी तो घुस जाएगा, तो डेल्टा कहाँ से बनेगा? तो क्या बोल रहा है? लार्ज लेक से, उसी को हटाइए आंसर आ गया। जी काम डेल्टा कब बनता है? जब पूरा कचरा लेके जाएगा वो हाँ सिल्ट वगैरह, अब लेक में चला जाएगा हाँ, तो तो डेल्टा कैसे बनेगा? वो बोलेगा वहाँ पे लार्ज लेक होनी चाहिए। हाँ, इसलिए कितना पुलिस बना रहा है आपको, सोचिए यार। और लोग ऐसे फंस भी जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फंस जाते हैं। जब छोटी चीज़ें गलत हो जाती हैं तो नॉलेज भी चाहिए। अब देखिए ये देखिए 2 इन्फॉर्मेशन दिया है मुझे। एक तो बिल्कुल सही लग रहा है यार कि एनिमल पार्ट होता है। अब देखिए इसमें यहाँ पे चेंज कर सकता है ना, प्राकृत, देवनागरी, पाली, पता है कितनी स्क्रिप्ट है यार, चेंज कर सकते हैं। हटा दीजिए उसको। फिर से देखिए हाँ इसमें काम करता है। मैं जो बोल रहे थे ना, इनको बताइए यार, वो खुद बताएंगे ना आंसर क्या होगा इसमें। अब बताइए, अब मेरा काम करेगा। मैच वाला है ना, मैंने क्या बोला था? ओड है 3 हो गया तो 1 होगा। हाँ तो देखिए क्या आंसर है। 3 क्यों नहीं मारे? थोड़ा बहुत अपने भी दिमाग लगाना पड़ता है। ये बताइए अगर नॉलेज नहीं है ना तब 1 लगाइए, क्योंकि 3 बहुत कम देता है वो। और अगर नॉलेज है तो फिर उसको देखिए
तो फिर लगाइए, नॉलेज नहीं है तो एक लगा दीजिए, इतना रिस्क ले सकते हैं मेरे साथ। क्योंकि अगर 4-5 क्वेश्चन ऐसा देगा ना, तो अगर मान लीजिए आपको 2 गलत दोगे, 2 सही, तभी पॉजिटिव में रहेंगे। फिर देखिए पढ़ दिया, कटा दीजिए यार हर जगह ये लगता है ये यार आप फोकस ना कर रहे हैं। हाँ यार ये वही दिखा रहा है। हाँ समझ रहे हैं ना। इसमें किसको हटाना है एक्चुअली में? CAR को, हाँ सेंट्रल फिगर रिपब्लिक को हटा दीजिए। मैं थोड़ा मैपिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए महाराज, जरूरी है इस बार मैपिंग स्ट्रॉन्ग करना। मैपिंग क्वेश्चन नहीं आ रहा इसमें, बहुत सब लोग पढ़ रहे हैं, देख रहा हूँ मैपिंग बोलेगा तो लोग। और महाराज वो हैं चेयरमैन है UPSC। देखिए फिर से 4 दिया, 1 को हटा दीजिए। ये इसके तो दोनों ऐसे ही हैं। सी इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव। अरे फर्स्ट कहाँ से हो गया भाई? क्या क्या केवल एक ही इंडिया में है? वो भी अभी 23 में। हाँ 2 इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ये मैंने दोनों छोड़े थे। आई लाइक दिस क्वेश्चन यार। क्या क्यों लाइक करता हूँ? मेरा ये तो ये बासिंग मतलब क्या होता है? धोना। मतलब किसी चीज़ को रिमूव करना, इसका मतलब होता है मतलब कचरा को रिमूव करना। और क्या बोल रहा है? कंसंट्रेट मतलब अट्रैक्ट करना है। इसके अगेंस्ट कि नहीं? ये बोल रहा है कि अट्रैक्ट करना पब्लिक को, नहीं पब्लिक को भगाना आई है, अट्रैक्ट नहीं करना है। हटा दीजिए, आंसर आ गया। बाकी दोनों गलत है, सही हो गया आंसर। अगर इससे काम नहीं कर रहा दिमाग आपका तो 3 दिया, 1 हटा दीजिए, तब भी आंसर आ गया। मैंने तीनों मारा थे। अब बताइए कहाँ से इनका 60 नंबर से ऊपर आएगा? बताइए 60 नंबर से ऊपर कहाँ से आएगा? बताइए बताइए। आप ऐसा मत कीजिएगा, अब मेरे को याद कर लीजिएगा। नहीं आते थे यहाँ पूछने में, हाँ। क्वेश्चन सामने रहता है ना, भरोसा नहीं है ना आप पे। कभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तुक्का वाला तीर भरोसा नहीं रहता है। हाँ तो ठीक है, 60 नंबर लेके बैठे रहिए। अरे ऐसा हो गया मान लो कि 30 क्वेश्चन सही कर दिया हमने, हाँ। तब तुक्का कर सकते हैं। 15 ही सही हो रहा, तुक्का क्या मारे फिर? मुझे ऐसा लगता है मैं सॉल्व करती हूँ, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, तो इसलिए मेरे गलत होते हैं। अभी आप मुझे जो भी गलत है 50-50 वाले गलत। इसमें तो आपके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, अभी इसमें इजी वाले हाँ उस पर तो पता नहीं क्यों अच्छे आ रहे थे, जब तक वही इनके टेक्निक वही नहीं थे। रणनीति अपनाइए। अरे वही रणनीति अपनाइए, इनका रणनीति जो है ना लास्ट में अपनाइए, सबसे लास्ट में। ऐसा नहीं है, क्या है ना, इसमें सीरियल देख रही हैं ये। सीरियल नहीं भाई, उनका अच्छा मार्क्स आता था 90 तो पेपर इजी था इसलिए भाई, ये नेक्स्ट टाइम से इसका टेस्ट है महाराज। इजी का पेपर इजी था। हाँ इजी का पेपर क्या है भाई, उसमें 120 नंबर लोगों के आ रहे हैं। था उसमें 120 नंबर लोगों के आ रहे हैं। इजी का पेपर इजी था। उसमें कौन सी बड़ी बात इसलिए है? इजी ना हो उसका। देखिए अब बताइए, सोयाबीन भाई थोड़ा फोकस कर गया यार, ऑयल पॉम में फोकस कर रहा है यार, जनरल इन्फॉर्मेशन है यार, हटा दीजिए यार। हाँ हो गया, और आगे बढ़िए, बहुत जल्दी बहुत सफोकेशन हो रहा है यार। हाँ उसके बाद कहेंगे मोमोज खाने, इतनी गर्मी में कौन मोमोज खाता है यार? ये बताइए, मोमोज खाने चलेंगे ना आज फिर से वहाँ? इतनी गर्मी में? जैसे बताइए आपको पर डे पहले फोकस कर लेते हैं। हाँ ये तो ये इंडिया 3rd है PPP में यस। और 5th है उसमें नॉर्मल इकोनॉमी में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ना, हाँ PPP और नॉर्मल GDP में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है मैंने बताइए। तो देखिए एक में 5th पे, एक में 3rd पे है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए जो नॉमिनल GDP है वो आपकी मतलब कंट्री की इनकम बता रहा है, ठीक है, एक तरह से। और जो PPP है वो ये दिखाता है कि आपके जो वो हैं सिटीजन्स हैं वो कितना लिविंग कितनी उनकी ईज़ है दूसरे कंट्री से एक्सचेंज करने पे रुपीज़ पे। जैसे कोई चीज़ यहाँ 10 की मिले तो वहाँ कितने की मिलेगी, ये जो चीज़ें हैं वो PPP पे है। मतलब महंगाई बताता है। महंगाई तो उसमें बताता है, GDP में बताता है। लेकिन ये बास्केट है जो कंज्यूमर बास्केट है, जो कंपेयर करते हैं एक दूसरे के कंजप्शन को, किसी 2 कंट्री का। ये है, इन्फ्लेशन भी होगा उसमें क्यों? तो अगर PPP लो है किसी कंट्री में तो अच्छी बात है क्या? हाँ अच्छा, आप बताइए। चलिए प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा तो कंट्री से। अब 20 का बोतल मुझे लेना है, यूएसए में जाएगा तो 60 का मिलेगा, 20 रुपये का मिलेगा मुझे। और क्यों ले रहे हो? हल्के में ले रहे हैं। कंसर्न मेरा क्लियर है, सवाल नहीं बनवाते हुए दिक्कत ये है। सवाल क्लियर नहीं है। लो दे शुड इम्प्रूव देयर लैंग्वेज एक्चुअली। जिसमें कॉज एंड इफेक्ट मेरा गलत हुआ है, सही से लिखते ही नहीं है लोग। अरे यार ऐसे लोग मार बाहर अच्छा ये बताइए 95 वाला, ये अच्छा कंसेप्चुअल है यार। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन इन दिस एंटायर पेपर। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ईजिंग
मेरा सही है भाई, ये तो मेरा गलत अगर अगर यूएसए का बैंक जो है ना वो अपना मतलब को कमज़ोर कर रहा है अपना मॉनेटरी पॉलिसी, तो इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कहने का मतलब ये है, मतलब कि स्ट्रेंथ नहीं कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। हाँ तो इन्फ्लेशन रेट कम कर रहा है हाँ, तो इधर आएगा डॉलर वगैरह, तो ये बताइए तो क्या फ़ायदा होगा इंडिया को? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इंडिया में। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और क्या बोल रहे हैं, आउटफ्लो होगा, इन्फ्लो होगा एक्चुअली में। तो एक कोटा दीजिए, फिर इम्प्रूवमेंट, ये तो 7 सही है, अपने से ये भी सही है, क्योंकि ये रिस्क कैसे बढ़ेगा यार? अगर अगर बढ़ाएगा तब रिस्क बढ़ेगा। हाँ, डॉलर जब आ रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग होगी इकोनॉमी। तो देख रहे हैं ना, कॉमन सेंस